यही है कि डिसीजन लेना है अपने जीवन में। जब आप डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, तो सही रिजल्ट आएंगे। अगर गलत डिसीजन लेंगे तो गलत आएंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, सब जन खोलो, रूत की पुस्तक, उसकी एक से पढ़ेंगे। रूत की पुस्तक 1 उसकी 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल। इस साउंड वाले भाई को सुबह समझा कर आओ क्या कर रहे हैं। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलोन थे। ये इप्राती थे और अर्थात यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां गया। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नयोमी का पति अबीमेलेक मर गया और नयोमी उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। कितनों को समझ आ रही है बातें? जो वचन को पढ़ते हैं, डेली रीड करते हैं, उन्हें समझ आएगी। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन में से हम क्या सीखते हैं कि एक अबीमेलेक नाम का एक व्यक्ति था, एलीमेलेक नाम का। उसने क्या किया, जब बैतलम में अकाल पड़ रहा था, तब उसने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि मैं मोआब को जाऊंगा। कितने समझ रहे मेरी बात को? मोआब देश क्या था जिससे परमेश्वर क्या करता था? नफरत। मोआब देश था, वो एक पापी देश था। उस देश में वो अपनी वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर उस देश में आ गया। अब उसकी शादियां कहां पर होनी थी? उसी देश में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब उसके बच्चे वहां पर आ गए हैं, तो अपने बच्चों की शादी भी वो वहीं पर करेगा, उसी देश में। और उसने क्या किया, मोआबिन स्त्रियों के साथ अपने बच्चों की क्या कर दी? शादी कर दी। थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, वो दोनों बच्चे मर गए। और वो उसका जो उस लेडी का पति था वो भी मर गया। और उसके जो पुत्र थे वो भी मर गए। और वहां पर लिखा सिर्फ जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। और ये पुत्र भी मर गए और पति भी चला गया। हूँ सिर्फ 2 कौन रह गया? 2 ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ रह गई। किन्ने ਨੂੰ समझ आ रही है गल? सिर्फ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ सी। और जब डिसीजन लेने का टाइम आया, तो दोनों जो थी वो मोआबन स्त्रियां थी। दोनों ही वो, समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? दोनों ही मोआबन स्त्रियां थी। मोआब से परमेश्वर नफरत करता था। और वही जो उन्होंने डिसीजन लेना था वहां पर कि हम क्या डिसीजन लें। और नयोमी ने वहां पर रिक्वेस्ट की, बोला कि तुम चली जाओ, अब मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। अगर मेरे पास बच्चे होते भी, छोटे होते, अगर मेरा पति होता, तब तक क्या तुम वेट करती रहती? हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ने डिसीजन लिया। यहां पर रूत की पुस्तक 1 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। तब फिर से उठी और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। 15 आयत में लिखा, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वे मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। सब जन बोले आमीन। कितनों को समझ आ रही है बात? उसने रिक्वेस्ट की, उसने बोला कि तू चली जा, तेरी साथी जो बहन थी वो चली गई है, तू भी चली जा अपने लोगों के बीच। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी, जहां तू चलेगी वहां मैं चलूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। हालेलुया। मृत्यु छोड़कर
मतलब उसने कहा अगर मैं मर गई तो फिर परमेश्वर मुझे माफ करे कि मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो मरी गई तो फिर छोड़ना पड़ेगा, तब मुझे परमेश्वर माफ करे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगी। ये डिसीजन था उसका। अगर आप अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले सकते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो फिर ब्लेसिंग नहीं आ सकती। कितने मेरी बात को समझ? ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है विश्वासियों की या पास्टर्स की या किसी भी, वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते। सही डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा या फिर शैतान के सामने जाना पड़ेगा। अगर आप शैतानी कामों के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर वैसे रिजल्ट आएंगे, अगर परमेश्वर के कामों के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर वैसे रिजल्ट आएंगे। अब हम देखते हैं क्या है कि जब इसने सही डिसीजन लिया, इसकी जो बहन थी वो मोआब में चली गई, अपने उसी देवी देवताओं के पीछे चली गई जहां से वो निकली थी। लेकिन जो रूथ थी वो परमेश्वर से प्यार करती थी और अपनी सास के साथ प्यार करती थी। उसका जो रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ और अपनी सास के साथ अच्छा था। और इससे ये पता चलता है कि एक आत्मिक व्यक्ति जो है, अगर वो ब्लेस होगा अपने घर से ही ब्लेस होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो बाहर से ब्लेस नहीं होगा। अगर आपके घर की सारी सिचुएशन सही है, अगर घर में आप इज्जत करते हैं सबकी, अगर वो कठोर भी हैं तब भी आप अधीनगी में हैं, तब भी आप फॉलो कर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं और परमेश्वर के वचन को भी नहीं तोड़ रहे हैं, और अब डिसीजन लेने की मैंने परमेश्वर के पीछे चलना है। मान लो कि एक बंदा विरोध कर रहा है आपका। अगर आज किसी का विरोध हो कि तूने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना है, मैं तुझे फौरन लेकर जाऊंगा, तो आप किसको चुनेंगे? आप ये बताओ मुझे, बताओ। या कि वीजे को ढूंढेंगे, नहीं मुझे वीजा चाहिए? क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे तब? अगर रूस सोचती कि मैं बुढ़ी औरत ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹਾਲੇਲੂया, ना तो मेरा पति मेरे सिर के ऊपर आ, ना कोई पैसा, ना तेला, ना कोई अरेंजमेंट वा, तो मैं किद्दां ना दे नाल रवां? जिद्दां वो चली गई है मैं भी चली जानी है, मैं भी दूसरी मैरिज करांगी, रवांगी, बच्चे होणगे, सब कुछ कमावांगी, रवांगी अच्छे तरीके नाल। लेकिन उन्हें की कीता? उस टाइम दे विच उन्हें एक सही डिसीजन लिता कि मैं परमेश्वर के पीछे चलांगी, जेड़ा तेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर होएगा। उसे कारण होएगी। एक टाइम आया इदा दा कि जो एक बोझ नाम का व्यक्ति, जेड़ा ओदे सोहरे दे, जेड़ा ओदा सोहरा सी रूथ दा, ओदी रिश्तेदारी दे विच सोई हो, और वो व्यक्ति जो ओदी लाइफ दे विच आया, ओदी लाइफ चेंज हुई यीशु मसीह सामर्थी ना दे विच। किन्ने समझ रहे मेरी गल? किन्नी बार ये स्टोरी नूं पढ़िया और किन्नी बारी पढ़िया होएगा, लेकिन कारण विचों की है कि डिसीजन अपनी लाइफ दे विच सही डिसीजन नूं लेना। आज अगर एक व्यक्ति डिसीजन लेना है मैरिज का, तो उन्होंने पूछने की लोड़ नहीं है, वो कितना डिसीजन लेंदा अपना। उन्होंने फोटो आई देखने के लिए, उन्हें देख ली, ठीक है जी कुड़ी की काम करती है, जॉब लगी है सरकारी, मैं तो वेला, चलो मैनू नाल सरकारी जॉब भी मिल जाएगी, नाले पैसा तेला भी आऊगा, नाले अच्छा कराना मिल जाएगा। अगर आप ये देखकर डिसीजन लेते हैं, आप गलती में फंसते हैं। फिर कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में, बाइबल में लिखा कि दो चोर थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए। कितने थे वो? एक ने क्या बोला? अगर तू प्रभु है तो मुझे बचा, अगर सच में तू मसीह है तो मुझे बचा। और दूसरे ने कहा चुप रहे, हमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, इस कारण हम क्रूस के ऊपर हैं। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। अब जो दूसरा था उसने कहा प्रभु हमने पाप किए हैं, लेकिन जब तू अपने स्वर्ग में जाए, हेवन में जाए, तो मुझे याद रखना परमेश्वर। और प्रभु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। देखो, एक छोटी बात बोल के और सही डिसीजन लेके बिना बैप्टिस्मा पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग में चला गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और याद रखो, अगर आपने बैप्टिस्मा ले लिया है, अगर गलत डिसीजन ले रहे हैं आज भी और गलतियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा, चुगलियां भी चल रही हैं, झूठ भी चल रहा है, पाप भी चल रहा है, और बोलें कि हम स्वर्ग में जाएंगे, तो बैप्टिस्मा लेकर भी वो उसका न्याय करेगा। वो कितने मेरी बात को समझ रहे? उसने कोई बैप्टिस्मा नहीं लिया, कोई पानी वाली डुबकी नहीं ली,
क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, वो क्रूज के ऊपर था, लेकिन उसने सही डिसीजन लिया कि अगर मैं छोटी बात बोलकर एक सही बात परमेश्वर के सामने रख के मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूं, और स्वर्ग में गया वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? अगर अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेंगे तो सही आप बढ़ेंगे। मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया सही। एक टाइम ऐसा आया कि जब विरोध हुआ घर वालों का, जब घर वालों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, कि तुम्हें हमें यहां पर लेकर जाएंगे, हमें अलग अलग ऑफर दी, शैतान ने अलग अलग ऑफर दी कि ऐसा कर, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा और बना रहा। 2010 की बात कर रहा हूं, जब मैंने प्रभु में आया स्टार्टिंग टाइम में, तो तब से लेकर आज तक प्रभु के पीछे चल रहा हूं और सही डिसीजन ले पा रहा हूं और बढ़ता जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल में लिखा एक बात कि दानियेल की पुस्तक में, खोलो वचन को, खोलो वचन में से हम बात करते हैं। दानियेल की पुस्तक, दानियेल की पुस्तक 2 उसकी 14 आयत को खोलो। तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार करके और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा से हकीम और कौश से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह और मिशाएल और अजरा को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वे भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युग युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजों का अस्त और उदय भी वही करता है। सब जन बोले आमीन। अब यहां पर क्या हुआ? राजा ने क्या बोला था उसको कि स्वप्न का क्या करना है, तूने अर्थ बताना है। क्योंकि जितने पंडित थे कोई भी बता नहीं पाया, तो क्या दानियेल ने सीधा जाकर बोल दिया उसको कि मैं बताऊंगा जी? क्या बोला, क्या किया? पहले उसने प्रार्थना की जाकर, उसने अपने मित्रों से कहा कि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस भेद को हम पर प्रकट करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक सही आत्मिक व्यक्ति क्या करता है जब उसने अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है, बिजनेस का या अपनी मैरिज लाइफ का या जॉब का या कैसा भी डिसीजन लेना है, वो क्या करता है? पहले प्रेयर में जाते हैं। अगर हम दानियेल को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसने कोई भी काम बिना प्रेयर के नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब उसने डिसीजन लिया, प्रेयर की पहले। जब घुटने टेके और रात के समय परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दानियेल से बात की और बोला कि ऐसा होने के लिए जा रहा है, तब वो राजा के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के सामने गया और बोला कि राजा, मैं तेरे स्वप्न का अर्थ बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब तब तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस चलेगा, जब तक आपको पता नहीं है कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जब तक आप ये बोले कि मैं वीजा मुझे मिल गया, अगर वीजा मिल गया, अगर वहां जाकर ब्लेसिंग ना मिली, वहां पर परमेश्वर की आवाज को आपने नहीं सुना, तो बाहर जाकर भी कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई कामकाज नहीं मिलेगा। ऐसे भी लोग हैं जो फॉरेन में जा चुके हैं, लेकिन जॉब अभी तक नहीं मिल रही, अभी तक सेटल नहीं है वो। लेकिन कुछ सेटल है, कुछ सेटल नहीं है। कारण क्या है? कईयों ने गलत डिसीजन लिया और कईयों ने क्या किया? सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? कितने समझ रहे हैं आज? तो मैं बेसिक दे रहा हूं, सिंपल दे रहा हूं कि आप समझें और डिसीजन को ले सकें अपनी लाइफ में। यूसुफ के साथ भी सेम था। यूसुफ को अगर आप स्टडी करें, पढ़ें, तो यूसुफ को राजा ने बोला कि तुझे क्या, तू बता सकता है मेरे दर्शन का अर्थ? उसने बोला, मैं कौन हूं जो बताऊं? वही जो भेदों को ओपन करने वाला है, वही तेरे दर्शन का अर्थ बताएगा।
और वो भी प्रार्थना में गया, और बाइबल में लिखा यहोवा उसके संग संग था, और प्रभु ने उसके ऊपर भेद प्रकट किया। उसने बताया कि ये 7 गायें क्या हैं, ये अकाल हैं, सब चीजें, सब भेद उसने बताया उसको। तब राजा को समझ आई कि सच में जीवित परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर रहती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? अगर अपनी लाइफ में आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, तो फिर गलत फैसले जब लेते हैं तो फिर गलत नतीजे निकलते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं प्रभु में आया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, अब मैंने पाप को भी छोड़ दिया। लेकिन कारण क्या है? जब तक आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, जब फास्टिंग नहीं है, प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, प्रभु आपसे कभी बात नहीं करेगा। या फिर आप आज वचनों को सुन रहे हैं, आपका ध्यान वचनों की तरफ नहीं है, अपने मोबाइल की तरफ से, घर की तरफ है, तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते और अपनी लाइफ में सही फैसले नहीं ले सकते। अब रूत ने गलत फैसला नहीं लिया, उसने सही फैसला लिया और बोला कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे जाकर देखो वो गिरी नहीं, आगे जाके देखो कि कितना प्रभु ने ब्लेस किया। एक मुआबन स्त्री को परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि मतलब उसकी रूट में से यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है बात? मतलब एक पाप वाले देश से वो निकली थी। मोआब कैसे पैदा हुआ था देश? मोआब देश जो था, एक फादर ने अपनी बेटी के साथ रिलेशन बनाकर तब वो देश बना था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर उस देश से नफरत करता था। कितनों को समझ आ रही है? और रूत किस देश से थी? मोआब देश से। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? उसी देश से थी वो, लेकिन जब उसने सही डिसीजन लिया तो वो परमेश्वर के पीछे चली, आगे जाकर वो ब्लेस हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये मायने नहीं रखता कि आप पापी हैं और प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? ये मायने नहीं रखता कि आप पापी हैं और प्रभु ब्लेस नहीं करेगा। अगर आप पापी हैं, अगर आज मन फिराते हैं, प्रभु मैं पाप को छोड़ने के लिए तैयार हूं, डिसीजन मेरे सामने है। अगर उस 2 डाकुओं ने डिसीजन लिया, एक ने बोला अगर तू प्रभु है तो मुझे बचा ले, दूसरे ने बोला नहीं, हमने पाप किए, अपनी गलती मानी, प्रभु के सामने गया, स्वर्ग में गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप डिमांड रखते हैं कि प्रभु पहले वीजा आएगा तब मैं तेरी गवाही दूंगा, जब तू मुझे फाइनेंस देगा तब मैं बीज बोऊंगा, आप डिमांड रखते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन आप जब ये बोलते हैं प्रभु तू मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, तू मुझे चंगा कर परमेश्वर, तू मुझे ब्लेस कर, मैं तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, तेरी गवाही दूंगा परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा परमेश्वर, प्रभु उसी दिन आपको ब्लेस करता है। देखो डाकू को टाइम नहीं लगा स्वर्ग में जाने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप लंबा टाइम वेट करते रहते हैं कि मुझे ब्लेसिंग मिले, मुझे बरकत मिले। प्रभु बोलते मैं तो लेकर बैठा हुआ हूं, तुम तैयार हो लेने के लिए? नहीं हो। अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब डिसीजन के ऊपर है कि आपने गलत डिसीजन लेना है या फिर सही डिसीजन लेना है। कैसा लेना है? फैसले लेने अपनी लाइफ के, सही फैसले। आज 2022 चढ़ चुका है, क्या आपने सही फैसले लिए अपनी जिंदगी में कि मैंने क्या करना है, मैंने किसके पीछे चलना है? आज लोग मसीह में आने के बावजूद भी अपनी फैमिली के पीछे चल रहे हैं। ये नहीं कि अपनी फैमिली की बात ना मानो, फैमिली की बात मानो, लेकिन पहले देखो कि परमेश्वर के वचन में से क्या है। अगर वचन में से वैसा मिलता जुलता है तो वो करो जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब रूत क्या कर रही थी? अपनी सास के साथ सही रिश्ता था उसका, और परमेश्वर के साथ क्या था? सही रिश्ता था वो। अगर आप चर्च में आकर वर्शिप कर रहे हैं, घर जाकर आपका रिलेशनशिप जो है अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं है, बच्चों के साथ सही नहीं है, जब फैमिली में सही नहीं है, आप कभी भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को नहीं देख सकते। कितनों को समझ आ रही है बातें? मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैंने वीजा अप्लाई करना है यहाँ का। मैंने बोला कि तुमने प्रार्थना की इस विषय के ऊपर? मैं फॉरेन जाना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की प्लानिंग है भी या नहीं? तो लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फेल होते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि प्रेयर करो और फास्टिंग करो और प्रेयर में जाओ, देखो बाइबल में क्या लिखा। डैनियल ने क्या किया? अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए क्या किया उसने? प्रार्थना की जाकर प्रभु के सामने,
और प्रभु ने रात के समय स्वप्न में उसे उसके ऊपर जाहिर किया, तूने ये करना है, तूने ये बोलना है राजा के सामने जाकर। आपको नहीं मालूम कि अपने डॉक्टर को क्या बोलना है, आपको नहीं मालूम कि जज के सामने क्या बोलना है, आपको नहीं मालूम कि रिश्तेदारों के सामने क्या बोलना है। जब आप प्रेयर में जाएंगे प्रभु जाहिर करेगा उन चीजों को, क्योंकि बाइबल में लिखा, वो बोलता कि मैं अपने लोगों को ऐसा बोल, ऐसी बुद्धि दूंगा कि लोग तुम्हारी बुद्धि का खंडन ना कर पाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खंडन मतलब विरोध नहीं कर पाएंगे, कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि होगी, समझ होगी कि जो तुम्हारे सामने आएगा तुम बुद्धिमानी के साथ उसे आंसर दोगे और प्रभु ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है आज? पता कौन सी कलीसिया ब्लेस होगी? जो वचन सुनने वाली कलीसिया है। हीलिंग जो कलीसिया देखती है, हीलिंग और वचन दोनों ही चाहिए चीजें। कितनों को समझ आ रही है बातें? अगर आप सोचें अकेला वचन सुने तो वचन से कुछ नहीं होगा। जब तक हीलिंग नहीं होगी, जब तक प्रमाण नहीं होंगे, जब तक गवाहियां नहीं होंगी। अगर आप अकेली हीलिंग ले लें और वचन ना सुने तो वो हीलिंग जो है थोड़े दिन की है, वो आप गवाह बैठेंगे। हालेलुया। अगर आप वचन को सुनेंगे, क्योंकि अंत में भी वचन वाली कलीसिया ही स्ट्रांग रहेगी, जो खड़ी रहेगी। क्योंकि प्रभु ने कहा कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा वचन जो है वो अटल रहेगा, वो खड़ा रहेगा, वो वचन गिरेगा नहीं, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो परमेश्वर के वचन है। उसने कहा मैंने अपने नाम से भी अधिक वचन को अहमियत दी है। जो वचन के ऊपर चलता है वो कभी भी गिरता नहीं है, चाहे तूफान आए, सुनामी आए, उसका घर कभी नहीं गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? तो अपनी लाइफ में कैसा डिसीजन लेना है आपने? अगर आज माँ बाप जो हैं वो कंफ्यूज हैं, वो क्या करें, हम बच्चों को कहाँ भेजें, क्या करें, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन जब आप प्रभु की हजूरी में जाएंगे, प्रेजेंस में जाएंगे, प्रभु आपको बताएगा तुम्हें करना क्या है। वचन के द्वारा, जब स्वप्न के द्वारा, जब अपने दास के द्वारा आप पर जाहिर करेगा। आप जब वो करेंगे आप सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रॉब्लम पता कहां पर है? अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं लिया। आप खुद चेक करो कि सच में आज तक मैं प्रभु में आ रही हूं, मुझे 5 साल हो चुके हैं कलीसिया में, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझसे जो पहले आए हैं वो लोग ब्लेस हो रहे, लेकिन मैं गरीबी में क्यों हूं? अब देखो, एक 2 दमड़ियां थी उस स्त्री के पास। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मैं देखता हूं ये 2 लोग दान कैसे करते हैं, सब लोग अपनी बढ़ोतरी में से दान दे रहे थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत जो थी, प्रभु यीशु मसीह ऐसे खड़े होंगे, ऐसे देखते होंगे कि मैं देखूं कि कैसे करते हैं दान। लेकिन जब वो 2 दमड़ियां थी, सब ने अपनी बढ़ोतरी में से डाला कि हाँ जी प्रभु ने बड़ा दिता मैनू, चलो जी दे दिया। लेकिन वो स्त्री के पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी। उसने कहा, बोला यही सारी जीविका है मेरी, पता नहीं रात में रोटी मिलनी है या नहीं मिलनी, सवेर में इंतजाम होना या नहीं होना, कोई बात नहीं प्रभु, इस पैसों की कोई वैल्यू नहीं है तेरे सामने, तू मेरे जीवन में पहले नंबर पर है परमेश्वर, और मैं डिसीजन लेती हूं इसे बोने का। उसने बो दिया परमेश्वर के किंगडम में। प्रभु ने कहा सबसे अधिक इसने बोया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही? तो आपको क्या लगता है कि उसने 2 दमड़ियां बो दी, जो वो मर गई होगी, उसके पास पता नहीं कितना होगा। अगर बाइबल में लिखा, अगर सारी बातें लिखी होती तो बाइबल इतनी बड़ी होती। फिर सारी बातें नहीं लिखी, वो मरी नहीं होगी, वो पता नहीं कितना उसे मिला होगा यीशु मसीह के नाम में, पता नहीं धनवानों से भी आगे निकल गई हो वो। तो बाइबल में लिखा कि डिसीजन लेते थे वो कलीसिया के लोग, अपने घर बार को बेचकर अपने पैसे को प्रेरितों के पांव में रखते थे वो। लेकिन आज जो शिरडी के लोग हैं, लगता है कि शायद ये शिरडी की बात है। तो आपको क्या लगता है कि वो गरीब होते थे? गरीब नहीं, प्रभु उन्हें और भी देता था और ब्लेस होते थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आज आप गवाहियां सुन रहे हैं, ये क्या लोग 10 साल से कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, कोई 5 साल से नहीं आ रहे, किसी को 2 महीने हुए, किसी को 3 मंथ हुए हैं। इनको देखकर सोच लो कि परमेश्वर का वचन पूरा होता है जब आप ताईत, अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को परमेश्वर के किंगडम में बोते हैं, एक सही डिसीजन लेते हैं। मान लो कि आपके पास 50,000 रुपया आया और 50,000 के साथ आप क्या करते हैं? प्रभु देखता है कि ये डिसीजन क्या लेता है, क्या ये पैसे से प्रेम करता है। 50,000 का 10वां हिस्सा कितना है? 5,000। और कुछ लोग सोचते हैं 5,000 कटी है 50,000 दे विचों, तो कभी 50 लाख नहीं आएगा। फिर उसको मतलब जिस दिन इसके पास 50 लाख आएगा तो तब कितने निकालने पड़ेंगे? फिर 50,000। अगर आपने निकाला
तो 50 लाख भी आएगा। अगर 50,000 निकाला तो वो उससे भी अधिक आपको देगा फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर देखते जाओ। उसने कहा जो थोड़े में वफादार नहीं है वो ज्यादा चीजों को नहीं देख सकता। अगर आप प्रेयर करते हैं, आपका सीरियल चल रहा है, आपने क्या डिसीजन लेना है? नहीं मैंने ये नहीं करना, मैंने प्रेयर में जाना है। मान लो बुधवार आज सर्विस है तो वहां पर पार्टी है, वहां डीजे भी चल रहे हैं, दारू भी चल रही है, आपने क्या डिसीजन लेना है? परमेश्वर मना नहीं करेगा कि तू ना जा भी, तू परमेश्वर मना नहीं करेगा और नाराज भी नहीं होगा तुमसे, लेकिन ये आपके डिसीजन के ऊपर है। परमेश्वर बोलेगा ठीक है तू जा। हम दारू वाली जगह पर गए और वहां पर हम दुष्ट आत्मा भी साथ में लेकर आए। फिर कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैरिजेस पर जाओ, जो रिश्तेदार जाओ, लेकिन प्रभु के वचन को मत तोड़ो। डिसीजन लो सही, आपने कहां पर जाना है। रूत ने सही डिसीजन लिया, मैंने करना क्या है। अपनी लाइफ के सही फैसले लोगे, सही ब्लेसिंग आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर गलत फैसले लोगे तो गलत नतीजे निकलेंगे, फिर आप रोते रहेंगे, प्रेयर लाइन में खड़े रहेंगे, कार्ड पर कार्ड बनाते रहेंगे, कोई हल नहीं होगा। डिसीजन आपके ऊपर है, प्रभु ने कुछ नहीं करना। आप प्रभु ने बोला तू बोएगा तू काटेगा। अगर तुझे हीलिंग चाहिए तो ये वाला वचन है, तू ये बोल, मैं तुझे चंगा करूंगा। अगर तुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो ये वाले वचन को पूरा कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। सफलता चाहिए तो ये बोल। गवर्नमेंट की ओर से फेवर चाहिए तो ये वाला वचन बोल कि मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना रहेगा। इन वचनों को बोल तो सरकारी नौकरियां तेरे पीछे भागेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तुझे नहीं भागना पड़ेगा। कितनों को समझ आ रही है बातें? सब कुछ वचन में से ही लिखा हुआ है, वहीं पर मिलेगा आपको। परमेश्वर हमारे बीच में है, हालेलुया। क्योंकि आप फेक चर्च में नहीं खड़े, फेकू चर्च में नहीं है, आप रियल अनॉइंटिंग के अंदर हैं। और प्रभु बताता है मुझे हर एक की लाइफ। लोग सोचते हैं कि पता नहीं है, मुझे सब मालूम है कौन बंदा कितनी प्रेयर करता है, कितनी स्पिरिट में अलर्ट है, कितना वचन को सुन रहा है और कितना फॉलो कर रहा है। और जो फॉलो कर रहे हैं वचन को, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह देख रहा था, मैं देखूं तो सही ये किस तरह से दान करते हैं। इस तरह से आज परमेश्वर देखता है आपको कि आप वचन को किस तरह से सुन रहे हैं। बाइबल में लिखा एक व्यक्ति जन्म का लंगड़ा था और पौलुस की बातों को सुन रहा था। और पौलुस ने देखा कि इसके अंदर विश्वास है, उसे उठाया, उठ और अपने पांव पर खड़ा होकर परमेश्वर की तारीफ करने लगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसे बोला इसके अंदर विश्वास है। और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर काम करता है, हालेलुया। सही डिसीजन जब अपनी लाइफ में लेंगे, सही फैसले लेंगे। बाइबल में लिखा लूत किसके कारण, जो लूत था किसके कारण ब्लेस था वो? बोलो कोई? इब्राहिम के कारण। जब उसने इब्राहिम को छोड़ा तो क्या हुआ? फिर कितनी मुश्किलें आई, पूरी फैमिली खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया उसका। डिसीजन क्या था? इब्राहिम ने कहा दोनों में झगड़ा हो चुका है, तेरे चरवाहे भी लड़ते हैं, मेरे चरवाहे भी लड़ते हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, हमने लड़ना नहीं है। ऐसा कर तू एक जगह चुन ले, अगर तू उधर को जाएगा तो मैं इधर को जाऊंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा ठीक है। वो ये भी बोल सकता था कि नहीं हम चरवाहों को समझाते हैं, हम दोनों ने एक साथ काम करना है। लेकिन क्या किया उसने? कौन सी जगह चुनी? तराई वाली जगह। कितने मेरी बात को समझ रहे? तराई वाली, जहां पर अच्छी हरियाली थी। उसने कहा यहां पर पानी भी है, फसल भी है, अच्छी खेती हो जाएगी, अच्छी कमाई भी करूंगा। उसने वो चुन लिया। लेकिन इब्राहिम जो आत्मिक लोग होते हैं उन्हें मालूम है अगर हम जाड़े में भी चले जाएंगे, बियाबान में भी चले जाएंगे, वहां भी परमेश्वर में फलवंत कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो उसने क्या किया? लालच कर लिया कि वो वाली जगह मैं लेता हूं। जो आंखें हैं ना, आंखें आपकी वो आपको दिखाती हैं, वो देख। हवा ने पाप कैसे किया? शैतान ने कहा देख वो कितना फल देखने में अच्छा है। और जब उसने देखा, देखने के कारण खाया और पाप किया, उसने गलत डिसीजन लिया। आज एक गलत डिसीजन लेने के कारण हम सब जन ने क्या किया? हम पापी थे पहले, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में आजाद हो चुके हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे? उन्होंने पाप किया, आदम हव्वा ने, इस कारण पूरी दुनिया में पाप फैल गया। तो मान लो कि अगर आप गलती करते हैं, अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपके बच्चों में भी गलत चीजें होंगी। फिर समझ आई नहीं है मेरी बात? अगर आदम हव्वा ने गलत लिया, इसलिए सारी दुनिया में पाप फैला है। आज हर एक बंदा पाप कर रहा है, आज्ञा तोड़ रहा है परमेश्वर की, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है,
सब। समझ आई या नहीं आई मेरी बात? तो लूत ने क्या किया, आगे आकर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आई, मुसीबतें आई। एक बार भी उसने इब्राहिम को यह नहीं बोला कि मुझे तेरे साथ ही रहना है। हालेलुया। तो सही डिसीजन जो है वो आपको ब्लेस कर सकते हैं, गलत डिसीजन जो है वो आपको प्रभु से दूर कर सकते हैं, शैतान के हाथों में कर सकते हैं। और अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं आप, कि शैतान आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, आपको मालूम होना चाहिए हर एक वचन कि वचन में क्या लिखा है, और वचन ही आपको फ्री कर सकता है। दानियल ने क्या किया, जब एस्तर को बोला गया कि तेरी पूरी कौम खत्म होने वाली है, तो क्या किया उसने, एस्तर ने सीधा चली गई राजा के सामने। सीधा जाती तो कुछ भी होना नहीं था वो, लेकिन उसने क्या कहा, हम 3 दिन रात के सूखे रोजे रखेंगे और फिर मैं राजा के सामने जाऊंगी। अगर मर गई तो मर गई, लेकिन मैं सही डिसीजन लेने के लिए पहले प्रेयर और फास्टिंग में जाऊंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे 3 दिन रात के रोजे रखे, और जब फास्टिंग खत्म हुई राजा के सामने गई, और राजा ने उसकी बात सुनी, और वो भी बच गई, उसकी कौम भी बच गई, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? अगर सही फैसला लोगे, पहले प्रेयर करो, फास्टिंग करो। अगर आपको शैतान गलत रास्ते में लेके जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको सही स्टेप देगा और सही फैसले लेने के लिए आपको बुद्धि देगा, आप मरते मरते भी बच जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको मालूम होगा कि मैंने ये वाले प्लेन में नहीं बैठना, क्योंकि ये वाली फ्लाइट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है, खत्म होने वाली है। आपको वही प्लेन देगा परमेश्वर जो उड़ने वाला है, जो सेफ रहेगा और उतरेगा आपकी जगह पर जहां पर आप जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? रॉन्ग मैरिज फिनिश है सब। फिर अगर पैसा लगा लिया गलत तरीके के साथ बिजनेस में, फिनिश है सब। गलत जॉब, फिनिश है सब। किसको चुनना है देख लो। निकालो पुस्तक पुराना नियम, राजा की पुस्तक, पहला राजा, उसकी 18 को निकालो। ये स्टोरी आपने सुनी है कई बार, एलिया और बाल के पुजारी। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं जो पवित्र आत्मा बता रहा है? 18 पहला राजा 18 उसकी 21 को पढ़ेंगे, 20 को पढ़ेंगे। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं। बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े कर कर काट कर लकड़ी पर रख दें। 21 को पढ़ेंगे। एलिया ने सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। कितनों को समझ आ रही है बातें? यहां पर 2 बातें उसने बोली, तुम कब तक 2 विचारों में रहोगे। आज भी लोग 2 विचारों में हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम प्रभु में चल रहे हैं, हमें पीछे वो भी काम करने हैं, उसको भी रात के समय सजदा करना है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। कितनों को समझ आ रही है? कभी कभी क्या करते हैं, चर्च में भी आते हैं, वर्शिप करते हैं, और गाड़ी में उसको भी थोड़ा सा करते हैं ऐसे, कहीं वो नाराज ना हो जाए। उसने कहा 2 विचारों में कब लटके रहोगे तुम? अगर बाल परमेश्वर है उसके पीछे चलो, अगर परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। उसने क्या किया? उसने बोला ऐसे एक बनाओ। तो आपने देखा, स्टोरी में पढ़ा, आपने कई बार टीवी पर देखा किस तरह से आग आई, और आग ने उस सारी जो थी वो लकड़ियां जल गई आग से, और बताया परमेश्वर ने कि मैं ही परमेश्वर हूं। उस सब ने प्रभु की तारीफ की, और एलिया ने सब जितने भी बाल के पुजारी थे उन्हें खत्म कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
समझ आई नहीं आई मेरी बात? क्या करना है? दो विचारों में चलना है या नहीं, या एक में चलना है? जब बटके बटके फिरना है, जब मालूम नहीं करना क्या है, डिसीजन लो, सही सही फैसले लोगे, सही टेस्टमनीज आएंगी, ब्लेस भी होंगे, आप भी ब्लेस होंगे, लोग भी ब्लेस होंगे, परिवार भी ब्लेस होगा, गवाहियां देखेंगे लोग आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य समर्थी नाम में। इन वचनों को पढ़ना, घर जा करो, देखना लोगों की लाइफ पता कैसी है। वो दो विचारों में रहते हैं कि लाइफ वो कंफ्यूज रहते हैं। चल यार इथों ले हैंड करवा लेने, इथों काम हो जाएगा, इथों नहीं होया दूसरे को चले जाएंगे, तीसरे के पास चले जाएंगे, चौथे के पास चले जाएंगे। वो विश्वासी बिल्कुल वीक और कमजोर होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी परमेश्वर की समझ और बुद्धि नहीं होती, जो दो विचारों में रहते हैं। क्योंकि जो आत्मिक व्यक्ति होगा उसको मालूम है कि जो करना है वो परमेश्वर ने करना है, वचन में से ही करना है। अगर मैं आज्ञाओं को तोड़ूंगा तो वो काम नहीं होंगे मेरे जीवन में। कितने समझ है मेरी बात को? मैं प्रभु के साथ सीधा चलता हूं और सीधा हूं, और आज तक सीधा चलने की कोशिश करता रहता हूं। आज भी चेक करता हूं अपने आप को, जहां पर गलतियां हैं। मेरी प्रेयर होती है प्रभु के सामने, प्रभु अगर मैं कोई गलत डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे बताना परमेश्वर। अगर वो गलत भी हो तब भी परमेश्वर मुझे बताता है, अगर सही हो तब भी वो बताता है। अगर ना बताए तो लेकिन वो मुझे सेव कर लेता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं कैसी प्रेयर करता हूं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह। जिस तरह उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, वो हमारा परमेश्वर है। अगर आपकी ऐसी प्रेयर होगी, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु सेव करेगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो और बोलो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं मैं फल लेकर आ सकूं, तेरा वचन मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और मैं सही फैसले लूं अपनी जिंदगी में। अपनी मैरिज के फैसले, बिजनेस के फैसले, अपने बच्चों के फैसले, अपने फैसले, पर्सनल फैसले मैं लूं। अगर मैं गलत फैसला लूंगा तो गलत नतीजे होंगे, तो मैं सही फैसलों को ले सकूं परमेश्वर। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूं परमेश्वर, कि आज जो मैंने वचनों को सुना, कि जब फैसला लेने की बारी आई तो एस्तर ने फास्टिंग की, रोजे रखे। डैनियल की जब फैसला लेने की बारी आई तब वो प्रार्थना में गया। तो प्रार्थना जरूरी है परमेश्वर, फास्टिंग जरूरी है। मैं तेरे सामने झुकता हूं, तेरे सामने आता हूं परमेश्वर, और समर्पित करता हूं। तू मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। आज जो मैं सुन रहा हूं मैं फल लेकर आ सकूं, और इन वचनों के ऊपर मैं ध्यान दूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। समझ आई नहीं आई मेरी बात? अगर प्रभु आपके सामने आ जाए सपने में तो क्या मांगोगे आप? क्या मांगोगे? कोई ये मांगे कि गाड़ी दे दे प्रभु, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे। हालेलुया। कि मौका है, प्रभु आ गया सपने से, तो कुछ भी मांगो। हुन वीजा मांगेगा कोई। लेकिन बाइबल में लिखा जब सुलेमान ने 1000 बलियां दी और प्रभु ने रात के समय उसे दर्शन दिया कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए। अब उसके पास डिसीजन लेने का टाइम था। क्या लेना है उसने? डिसीजन, सही फैसला। क्या लेना उसने? आत्मिक लोग जो है ना वो सही फैसले लेते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने बोला बुद्धि को मांगते हैं। इतना बड़ा राज्य है, इसे संभालने के लिए कैसे करें हम? उसने बोला प्रभु इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने कहा तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, तूने सही चीज मांगी है। मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ धन और दौलत सब कुछ दूंगा। तेरे जैसा राजा कोई ना होगा। सच में उसके साथ वैसा हुआ फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब चेलों ने क्या मांगा? जब यीशु मसीह उनके साथ थे क्या मांगा उन्होंने? कि हमें प्रभु लंगड़े चलाने की ताकत दे। ये नहीं मांगा। बोला प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई। जो आत्मिक लोग हैं वो प्रभु से क्या मांगते हैं? आत्मिक चीजों को। उनको मालूम है कि अगर आत्मिक चीजें मिल गई तो दौलत सब कुछ मिलेगा। उसने कहा मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें
मिल जाएंगी। अगर आपने प्रभु के सामने जाना है, मांगना है, उसकी महिमा के लिए मांगो, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं तेरे काम करूं, मैं सुसमाचार सुनाऊं, मुझे इतना फाइनेंस दे कि मैं लोगों की मदद करूं परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर ताकि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरूं परमेश्वर। तो ये क्या है? सही फैसले लेना परमेश्वर के सामने। और जब ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर के सामने, प्रभु उत्तर भी देगा और आंसर भी आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो उसने आत्मिक चीज को मांगा, बुद्धि। प्रभु खुश हुआ उसकी बात को सुनकर। तो आज भी परमेश्वर देखता है कि आप लोग क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से। कोई बंदा कहता कि प्रभु है नाश हो जाए, खत्म हो जाए परमेश्वर। अगर नाश करना है किसी का, मांगना है शैतान का, मांगो कि प्रभु खत्म हो जाए वो, मैं उसे फायर देती हूं, आग देती हूं, होली स्पिरिट की देता हूं। तो बुद्धि के साथ चलना होगा। लेकिन हम सब डिसीजन ले कैसे सकते हैं? बिना प्रेयर फास्टिंग के नहीं ले सकते। हालेलुया। ना हम फास्टिंग करते हैं, ना हम प्रेयर करते हैं, ना हम वचन को सुनते हैं, ना हम अधीनगी में हैं, ना हम आज्ञा मानते हैं। अगर हम ये सब चीजें करें पूरी, तो परमेश्वर सही फैसले लेने के लिए आपको समझ भी देगा, बुद्धि भी देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब जितने जहां पर बैठे हैं ना, आपकी जो ग्रोथ है ना वो इतनी नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो आप जितने में आप चल रहे हैं, ये इतनी ग्रोथ नहीं है। इससे ज्यादा ग्रोथ आपकी हो सकती है आत्मा में, फाइनेंस में, हर हिस्से में, जब आप वचनों को जान जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होता क्या है, कईयों को साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं वचन समझते समझते कि यार ताइथ बोना जड़ा है वो जरूरी है। वो सोचता रहता बोवांगा कितने बोवांगा, करते 10 साल बीत गए, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। और 10वें साल में जाकर उसे अकल आ गई कि अब मैंने ताइथ बोना है। और जब उसने बोना स्टार्ट कर दिया तो वो ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सही फैसला है। फिर एक फैमिली मेरे पास आई थोड़े दिन पहले कनाडा से, और वो ब्रदर अपनी सारी टेस्टिमनी को दे रहा था। वो बता रहा था मुझे कि कैसे कैसे परमेश्वर हमें ब्लेस किया और किस तरह से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उसने बोला कि लॉकडाउन के टाइम में भी जब कोई काम नहीं था लोगों के पास, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन काम कर कैसे ना कैसे करके 15,000 रुपए कमा रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब 15,000 रुपए उसके पास आ गए। अब उसने सोचना कि नहीं, घर का गुजारा भी करना है सारा। डिसीजन क्या लिया उसने? 2020 की बात कर रहा हूं। अब डिसीजन उसके ऊपर है। उसने बोला कि 15,000 का कितना ताइथ होगा, कितना होगा? 1500। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं 50% निकालूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे? उसका कितना हो गया फिर? मतलब 1500 का 15,000 का कितना हो गया फिर? आधा, 7500। कितने समझ मेरी बात को? 7500 रुपया वो चर्च में डालता था। वो आपको मालूम क्या हुआ? 2020 निकल गया, 21 में लास्ट में प्रभु ने उसकी लाइफ में ऐसा काम किया कि उसकी पूरी फैमिली को बदल दिया, चेंज कर दिया। आज उसकी मैरिज फॉरेन में हुई है, कनाडा में, और वो ब्लेस यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज थे समझदारी नहीं है मेरी बात, सिर्फ सही डिसीजन लेना। और अच्छी फैमिली मिली, अच्छी जो आप ढूंढ कर भी नहीं ले सकते, ऐसी फैमिली परमेश्वर ने दी उनको। आप सोचते हैं कि नहीं मेरा घर, मैं कहाँ फॉरेन जा सकता हूं? आप जा सकते हैं, सही फैसला लो। आप सोचते हैं नहीं मेरे पास कितने कोठी होएगी, गड्डी कितने होएगी, आपके पास हो सकती है। फैसला लो सही। समझ आई नहीं आई मेरी बात? सही फैसला लो। और प्रभु ने उस पूरी फैमिली को इतना ब्लेस कर दिया कि लोग सच में कि प्रभु उसके मदर को विजन के द्वारा बात करता है, इतना ब्लेस करता है कि उस फैमिली को कितनी बात करता है उससे कि उनको मालूम हो गया कि प्रभु का प्लान हमारी जिंदगी में है। और उसने एक बात बोली कि मैं इस सेवकाई के साथ मिलकर, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं सपोर्ट करूं, फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। देखो, एक बंदा थोड़े में वफादार है, जो 15,000 रुपए हैं उसमें से 50% दे रहा है। मतलब प्रभु ने कहा 10वां हिस्सा देना है, लेकिन वो 50% दे रहा है।
तो कितना बढ़ाया परमेश्वर ने। अब जब परमेश्वर लाखों और करोड़ों से देगा तो वो कितना वफादार रहेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए प्रभु ने कहा थोड़े में वफादार रहो, फैसले लो अपनी जिंदगी के सही। आपको लगता है शारीरिक बात है, शायद कोई पैसों की बात हो रही है आज, तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा, कोई आपकी पॉकेट से पैसे नहीं निकाल रहा, जब आपको जबरदस्ती अंदर आने के लिए टिकट नहीं मांग रहा कि पैसे दोगे तो तभी अंदर जाओगे तुम। कि तुमको समझ आ रही है? आप ना मुझे बोल सकते हैं ना परमेश्वर को बोल सकते हैं आप, ये आपके खुद के डिसीजन के ऊपर है। परमेश्वर का जो जितना बोता है उतना काटेगा वो। अगर आपने नफरत बोई तो फिर वही काटेंगे, प्रेम बोया वही काटेंगे। जैसा आप करके जाएंगे वैसा आपके साथ होगा। कितनों को समझ आ रही है बातें? ये वचन जो है, फैसला लेना है अपनी लाइफ में, डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, प्रेयर में जाओ। मैंने स्टार्टिंग प्रेयर में फास्टिंग स्टार्ट की इस साल को, पूरी फास्टिंग में रहा मंथ में। अब भी फास्टिंग चल रही है फरवरी मंथ में स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्टिंग अच्छी करते हैं मंथ की, पूरा मंथ ब्लेस रहेगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। शैतान के अटैक खत्म हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हो जाएंगे, अगर डेथ स्पिरिट है वो खत्म हो जाएंगी, वंशों के शराब खत्म हो जाएंगे। देखो मैंने आपको बताया संडे कि मैं 21 दिन की फास्टिंग में था और इतनी देर से सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन मेरे फादर के पास एक ऐसा रजिस्टर था, ऐसी कॉपी थी एक, उसके ऊपर पंकज लिखा हुआ था। और जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे बताना कि ये तेरे नाम पर मैंने रखा है ये, और उन्हें अच्छी चीजें उसके बीच में लिखनी, और जो भी पिक्चर्स उन्हें अच्छी लगनी, कोई ऐसे गॉड की जो गॉड नहीं है वो उनके बीच में ऐसे लगा देनी, और अलग अलग चीजें उनके उसके बीच में लगी हुई थी। और बचपन में मुझे दिखाना कि मैंने देखना कि मेरे नाम पर, मैंने बड़ा खुश होना देखा कि मेरे नाम पर मेरे फादर ने ये लगाया है। और मैं 21 दिन की फास्टिंग में था, प्रभु ने मुझसे बात की और बोला कि तेरे पास एक ऐसा रजिस्टर पता है जो तेरे फादर ने तुम्हें दिया था, वो तुम्हारे घर में पड़ा है। मैंने अपनी मदर से पूछा कि वो कहाँ पर पड़ा है। उन्होंने बोला पता नहीं, हमें पता नहीं कहाँ पर पड़ा है। मैंने बोला मुझे चाहिए वो, और वो ढूंढ के लेकर आए। और जब वो लेकर आए तो मैंने उसको पढ़ा, देखा कि इसमें सब शैतानी चीजें हैं, सब वो चीजें लिखी है जो हम पहले करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे? और जब मैंने और मेरी वाइफ ने हमें उसे जलाया हमने रात को नहीं, कि कोई लोग सोचे ना कि कोई जादू टूना कर रहे हैं, पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है। हमने, इतनी ठंड पड़ रही थी, हमने बाहर जला दिया कि लोग सोचे कि ये आग सेक रहे हैं, और हमने आग सेकनी स्टार्ट कर दी। और जैसे ही उसे खत्म किया तो एक नया रास्ता ओपन हो गया हमारे लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर अगला रास्ता ओपन हो गया यीशु मसीह के नाम में। तो ब्लेस है, हम ब्लेस हैं। जो चीजें नहीं हो रही थी, जोर लगाकर हो रही हैं, वो स्मूथली हो रही हैं अब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो देखो जब आप प्रभु के नजदीक जाते हैं, फैसला लेते हैं, तो प्रभु जाहिर करता है चीजों को और आप फ्री होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज वचन की? कैसा फैसला लेना है, किसके पीछे चलना है? परमेश्वर के या लोगों के पीछे चलना है? अगर तो आप कमजोर हैं तो किसी के कहने पर चले जाएंगे कहीं भी। अगर आप मजबूत हैं, आप आत्मिक हैं, आप मैच्योर हैं, बच्चे क्रिश्चियन नहीं है, जो बच्चे क्रिश्चियन होते हैं वो कुछ भी करते रहते हैं, गलतियां अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्हें अपने फादर की, अपने मेंटर की बिल्कुल समझ नहीं है वो कौन है। फादर चाहे डांट वाला हो, आप फादर को छोड़कर कभी जाते नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों की मेंटालिटी क्या है, वो पास्टर को क्या बनाते हैं? सर, पाजी। जब मैं प्रभु में था तो वो पास्टर को पाजी बोल दे, नहीं पाजी 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 प्रे करो फोन के ऊपर। तो जो उन्हें रुठ जाना भैन ने, मैं पाजी चर्च नहीं आना अज। हूँ की करे, भाजी ते भरा वाला रिश्ता बनया हुआ थे। लेकिन अगर आपने इतना प्यार कहे आपका चर्च के साथ, आप फादर बोलते हैं, अगुआ समझते हैं उसको कि ये प्रभु का दास है, तो आपको पता है ये बाप है, ये डांटे कुछ भी करे, फिर तो मुझे चर्च में जाना है। आप तब ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। लोगों को तो अब समझ आई जाकर कि फादर क्या होता है, स्पिरिचुअल फादर क्या होता है, लेकिन हमारे टाइम में पता नहीं था। हम पाजी, हम भी अपने पास्टर को अंकल बोल देते, अंकल बोल देना उनको। लेकिन आज पता चलता है कि पास्टर क्या है, अगुआ क्या है। जब आप समझ जाते हैं, आप ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको सही फैसला लेना है कि आपने करना क्या है अपनी जिंदगी में, हर हिस्से में। तो ये परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वचन मैं क्यों दे रहा हूं लंबा आपको, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि आपको वचन दिया जाए।
अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज मुझसे बात कर और मेरी अगुवाई कर। आज जो कुछ मैंने सुना है, मैं ब्लेस हूं और मैं सेम नहीं हूं। तेरी हजूरी मेरे जीवन में बढ़ती जाए और हर एक वो अंधकार की शक्तियां जो मुझे गलत फैसला लेने पर मजबूर करती हैं, मैं उन्हें डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। यूसुफ के सामने स्त्री आई, उसके मालिक की, क्या फैसला लिया उसने? देखो इधर मेरी ओर। उसने कहा तू मेरे साथ सो, लेकिन उसने कहा मैं ऐसा कर कर, वचन में यह भी नहीं लिखा था अभी तक कि व्यभिचार करना पाप है, लेकिन उसने सही फैसला लिया। उसने बोला नहीं, मैं ऐसा कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मतलब जब आप गलत फैसला लेते हैं, आप परमेश्वर के भी अपराधी बनते हैं। समझ आई या नहीं आई? उसने बोला कि मौका है, यहां पर कोई भी नहीं है, हम कर सकते हैं गलत, फिर से प्रभु से माफी मांग लेंगे। इसी तरह से लोग करते हैं आज भी। याद रखो, आने वाले टाइम में मुसीबतें बड़ी आएंगी, ऐसी बीमारियां भी आएंगी। अगर व्यभिचार किया है तो हार्ट की बीमारी भी आएगी, फिर कैंसर भी आएगा, और ऐसा टाइम भी आएगा कि मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा। तो पाप को छोड़ दो। हालेलुया। आपने देखा ऐसे लोगों को आपके मोहल्ले में जिन्होंने पूरी ऐश की अपनी जिंदगी में, पूरा व्यभिचार किया, ब्याज पर पैसे लिए, ऐसे बुरे काम किए, आखिरी में हाल क्या हुआ? मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं है, वो बड़े कुड़कुड़ाकर दर्द बड़ी मौत मरे हैं। वो गलत फैसला लिया, सारी उम्र ऐश की, सोना डाल दिया, गले में चैनी डाल दी, ऐसा बड़े जी बादशाह ये पा। लेकिन किसी को देखना और गंदी निगाह से, किसी की बहन को देखना, उम्र 50 साल की है लेकिन 30 साल की 25 साल की लड़की को देखना है गंदी निगाहों से। बुरे हाल हुए। गलत डिसीजन मत लो। यूसुफ ने सही डिसीजन लिया। देखो, उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ आई नहीं है मेरी बात? तो जब मौका मिले, गलती ना करो, ऐसा फैसला लो, नो मैं ऐसा नहीं करूंगा। शरीर चाहे कुछ भी बोले, दिमाग कुछ भी बोले, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, वचन को सुनना है। प्रभु ने कहा जो तू देखता है तूने व्यभिचार कर लिया, आपने भागना है, वहां पर भाग गया वो। मैंने चाहे उसके ऊपर गलत इंजाम लग गया, लेकिन वो सेफ हो गया यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? इसलिए हर बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, हर एक मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती, हर पास्टर आगे नहीं बढ़ पाता, हर विश्वासी आगे नहीं बढ़ पाता। सारा डिपेंड करता है डिसीजन के ऊपर। हर बंदा हीलिंग नहीं ले पाता। उस 12 साल की रोगिन स्त्री ने बोला कि मैं जाऊंगी भीड़ के बीच में, चाहे मैं कमजोर हो चुकी हूं, चाहे मुझे धक्के लगे, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैंने यीशु मसीह के परले को छूना है। और जैसे ही उसने छुआ, सामर्थ निकली और चंगी हुई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन है, ऊंचा